हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट जो हम लोगों ने शुरू किया था सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। ऐसा आविष्कारक जिसने अपने वादे को पूरा किया, और उनका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन। हम लोगों ने पढ़ा था ऑथर के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर, तो उनके अर्ली लाइफ यानी बचपन के बारे में पढ़ा था कि बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे हर बात जानने के लिए। वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे, और कई बार तो उनके क्वेश्चंस इतने सिली होते थे कि एक बार उन्होंने एक क्वेश्चन किया तो जिसके कारण उनको उनके क्लास से स्कूल से भी निकाल दिया गया था। पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करना नहीं छोड़ा, और उनकी जो बेस्ट टीचर थी वो उनकी मदर थी। अब हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स रुक नहीं रहे थे। तो वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। अब जो पहले उन्होंने आपने पढ़ा था कि टीचर क्लास में स्टोरी सुना रही थी कि एक बर्ड के बारे में, तो उनको बस दिमाग में ऐसे आया, तो उन्होंने टीचर से पूछा कि बर्ड्स उड़ सकती हैं बट वाई कांट मैन, आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है। तो टीचर ने कहा क्योंकि उनके पंख नहीं होते हैं। तो और बच्चे तो सेटिस्फाइड हो गए, पर इन्होंने फिर सोचा और फिर बोला कि पर काइट्स हैव ऑल्सो नो विंग्स, पतंग के भी कुछ पंख नहीं होते हैं पर वो उड़ सकती है। टीचर को लगा ये लड़का हमारा मजाक उड़ा रहा है, ये मूर्ख है और बहुत स्टूपिड और शरारती है। उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और स्कूल से निकाल दिया। पर निकालने के बाद भी उनके एक्सपेरिमेंट्स चलते रहे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। एक सुबह वो एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन द ग्राउंड, वो नीचे उड़ करके आई। पिक्ड अप अ फ्यू worms in the beak and flew away. उसने अपने मुंह में वो उड़ करके उड़ रही थी, उड़ते उड़ते एक जगह नीचे आई और picked up a few, picked up मतलब उठा लिया, चुन लिया। picked up a few worms in the beak, beak मतलब चोंच, चोंच में उसने अपने कुछ worms मतलब कीड़ों को उठा लिया और उड़ गई। This gave young एडिसन एन आइडिया। इससे यंग एडिसन को, जो यंग मतलब छोटे ही थे एडिसन, एक दिमाग में उनके आइडिया आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। उनको दिमाग में आया कि बर्ड जो है उड़ इसलिए सकती है कि ज़रूर इसलिए उड़ पाती है क्योंकि वो कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म्स। उनके दिमाग में आया कि अगर आदमी भी हम लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं क्या? नहीं खाते, चाइनीज़ खाते हैं, बट स्टिल दे कैंट फ्लाई, पर फिर भी वो नहीं उड़ सकते, ये तो अभी हम लोग को पता चला। पर उस समय की बात है, छोटे यंग एडिसन को दिमाग में आया कि अगर इंसान भी कीड़े खाना शुरू कर दे तो वो उड़ जाएगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। अब उनको वो एक्सपेरिमेंट किसी न किसी को ऊपर तो करना ही था। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ वॉर्म्स पकड़े, बीट देम इन टू अ पल्प, उसको पीस करके पल्प बनाया, लुगदी से बनाया, एंड मिक्सड इट इन वाटर, और फिर उसको वाटर में मिक्स कर दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर, और वो मिक्सचर जो है एक सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी उनके घर में काम करती होगी, तो उस बच्ची के पास ले गए सर्वेंट गर्ल, और उससे कहा दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। ये तो बहुत वंडरफुल, बहुत आश्चर्यजनक मिक्सचर है, अगर तुम इसको पियोगी तो तुम उड़ने लगोगे। किसने किससे कहा? यंग एडिसन ने, मतलब ये एडिसन भी छोटे ही थे, और एक सर्वेंट गर्ल, कोई और तो उनका मिक्सचर पीता नहीं, तो बेचारी एक छोटी सी नौकरानी की बच्ची थी, उसी के पास ले गए। उसको बोला कि अगर तुम इस मिक्सचर को पियोगी तो ये तुम उड़ने लगोगी। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, आओ जल्दी से इसको पी लो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रैंक द मिक्सचर। वो बेचारी छोटी सी बच्ची, उसने एडिसन पर विश्वास कर लिया और मिक्सचर को पी लिया। वेल, क्या वो उड़ने लगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल, शी डिडंट फ्लाई बट शी फेल इल, वो उड़ी तो नहीं पर बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। उनकी मम्मी ने उनको वॉर्न किया, चेतावनी दी। वॉर्न मतलब चेतावनी, WARN, वॉर्न मतलब चेतावनी, चेतावनी दिया, और उनसे कहा कि इस तरह के बेकार के प्रयोग मत करना। वन से अब पर वो कहाँ मानने वाले थे,
उनको तो धुन थी एक्सपेरिमेंट्स करने की। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर। एक बार वो एक पोल्ट्री फार्म में गए। पोल्ट्री फार्म मतलब जहाँ मुर्गी और चूजे अंडे मतलब पाले जाते हैं, मुर्गी पालन का कार्य किया जाता है। देयर ही सॉ अ hen, वहाँ पर उन्होंने एक hen को देखा, एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट एंड शी आंसर्ड। उन्होंने अपनी मदर से इसके बारे में पूछा, माँ के साथ ही गए होंगे पोल्ट्री फार्म में, तो माँ से पूछा कि ये क्या कर रही है। द hen is hatching its eggs. After some time chickens will come out of the eggs. माँ ने जवाब दिया द hen is hatching its eggs. जो hen है वो अपने एग्स को हैच कर रही है, अंडे सेती है मुर्गी उसको पर बैठ करके। तो उनको माँ ने जवाब दिया कि ये जो मुर्गी है अपने बच्चों को से रही है। हैच करना मतलब सेना। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद उस एग्स में से चिकन निकल आएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, अब वो सोचने लगते हैं कि मैं इन एग्स को क्यों नहीं हैच कर सकता। मैं भी अगर मुर्गी अपने अंडों को से सकती है कि तो मैं भी अगर अंडों को सेंग तो उसमें से भी मुर्गे बच्चे निकलेंगे, चूजे निकलेंगे। थॉट यंग एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स एंड सैट ऑन देम, और दूसरे ही दिन सुबह सुबह वो 1 दर्जन अंडे ले आए और उनके ऊपर बैठ गए। उसमें से चूजे निकल आए? नहीं निकले। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स। वो थोड़ी देर बाद उन अंडों पर से उठे और पर वहाँ तो एक भी चिकन नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। क्या हुआ था? खाली उन सारे अंडे बर्बाद हो गए थे और उनके जो शॉर्ट्स यानी जो उन्होंने पैंट्स पहन रखे थे, हाफ पैंट को शॉर्ट्स कहते हैं, तो जो हाफ पैंट शॉर्ट्स उन्होंने पहन रखा था वो बर्बाद हो गया था। क्या हो गया होगा? गीला पीला हो गया और क्या। He got a good beating from his mother that day, और उस दिन तो उनकी मम्मी ने उनकी बहुत पिटाई करी। A really funny boy, wasn't he? वो सही में बहुत मजाकिया थे। नहीं, वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एक्सपेरिमेंट्स उनके फेल हो जाते थे तो हम लोग को हंसी आ रही है। He failed in all these experiments but he had learned something from them. वो सारे एक्सपेरिमेंट्स उनके जो ये छोटे बच्चेपन में करते थे वो सारे फेल हो जाते थे, पर फिर भी उनसे वो बहुत कुछ सीखते थे। He had learned that his ideas were wrong. At least उन्होंने ये तो सीखा कि उनके मन में जो ख्याल आ रहे थे, जो उनकी विचार थे, आइडियाज़ थे, सब गलत थे। He was fond of books and read quite a lot of them. अब इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स करने के अलावा उनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था और उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी। His father gave him 25 cents for every book he read. और उनके पिताजी ने जितनी भी बुक्स पढ़ते थे हर बुक के लिए इंसेंटिव के तौर पर उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए 25 सेंट्स देते थे हर बुक पढ़ने के लिए। देखिए अपने यहाँ रुपया पैसा चलता है और वहाँ पर डॉलर, और अमेरिका में डॉलर और सेंट चलता है। तो सेंट को अपने 25 पैसे से मत कंपेयर करिए, क्योंकि ये काफ़ी समय पहले की बात है। उस समय 25 पैसे की भी बहुत वैल्यू रही होगी, तो 25 सेंट्स की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। तो जितनी बुक्स वो पढ़ते थे उनके पापा उनको इंसेंटिव के तौर पर 25 सेंट्स देते थे। He read widely and with the pocket money he bought more books. अब वो बहुत पढ़ते थे और जितनी पॉकेट मनी मिलती थी उससे और ज़्यादा बुक्स खरीदते थे। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने एक अपनी छोटी सी प्रयोगशाला बना ली। हिज मदर एनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स जो होते थे मम्मी उनको गुस्सा भी करती थी, कभी पिटाई भी करती थी, पर फिर भी उनकी मम्मी उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स में, सारे प्रयोग में उनकी मम्मी हमेशा उनकी हेल्प करती थी। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में मतलब अपना जो क्लास होगा उस ऑनलाइन क्लास, उसमें मैं आगे पढ़ाऊँगी। थैंक यू।